पटियाला हिंसा पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मामले में 6 एफआईआर, 4 लोग गिरफ्तार, मुख्य आरोपी बलजिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार। इस केस से जुड़े सभी आरोपियों को पकड़ा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परवाना की गिरफ्तारी के बाद अब पूरी साजिश के बारे में पता चलेगा। हरीश सिंगला, कुलदीप सिंह, दलजीत सिंह की भी गिरफ्तारी हुई। पटियाला हिंसा में कुल 25 लोगों के खिलाफ नामजद आरोप, अभी तक 4 गिरफ्तारी हुई, 21 लोग पुलिस की पकड़ से बाहर। पटियाला हिंसा के आरोपी हरीश सिंगला को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। सिंगला को कल गिरफ्तार किया गया। पटियाला हिंसा में हिंदू संगठनों ने आज बंद रखा। हालात पर काबू रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए। पटियाला में 9 घंटे के बाद इंटरनेट सेवा बहाल। 9:30 से शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रखी गई। हिंदू संगठनों ने हिंसा के खिलाफ धरना दिया। पटियाला में एक्शन में भगवंत मान सरकार, पटियाला के आईजी, एसएसपी और एसपी को हटा दिया गया। अब इनकी जगह मुखविंदर चीना को आईजी, दीपक पारिक को एसएसपी और वजीर सिंह को पटियाला का नया एसपी बनाया गया। डीजीपी पर भी गिर सकती है गाज। सूत्रों के मुताबिक पटियाला हिंसा के मामले में पंजाब के डीजीपी से सीएम भगवंत मान बेहद नाराज है। कल हुई हिंसा के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने बंद बुलाया है। बंद को देखते हुए काफी सख्ती बढ़ाई गई है। कल शाम एक मार्च की वजह से 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हुई थी। घटना के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। झड़प में 4 लोग घायल हुए। हिंसा के बाद सीएम मान ने बुलाई बड़ी बैठक, कहा घटना में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उधर एमएनएस चीफ राज ठाकरे औरंगाबाद पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पुणे में 100 पंडितों से लिया था राज ठाकरे ने आशीर्वाद। कल औरंगाबाद में गरजेंगे राज ठाकरे। औरंगाबाद निकलने से पहले शांति पाठ किया गया। 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे को रैली करने की इजाजत मिली है। कल होने वाले भाषण पर सभी की निगाहें टिकी हैं। एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को इफ्तार पार्टी में निमंत्रण दिया। जलील ने कहा औरंगाबाद आ रहे हैं तो इफ्तार पार्टी में जरूर आइए। एमआईएम नेता इम्तियाज ने राज ठाकरे, बीजेपी और शिवसेना पर तंज कहा तीनों पार्टियों में खुद हिंदू हितैषी बनने की होड़ लगी हुई है। रवि राणा और नवनीत राणा की जमानत पर फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित। मुंबई के सेशंस कोर्ट में अब सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। सरकारी वकील ने कहा रवि राणा के खिलाफ 17 और नवनीत राणा के खिलाफ 6 मामले दर्ज। कहा दोनों निर्दोष नहीं बल्कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। नवनीत राणा ने कहा मैं हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जाना चाहता हूं और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इसमें ग्रहण कैसे लग गया। लाउडस्पीकर विवाद पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, इसे पब्लिक का मुद्दा बनाना ठीक नहीं। लाउडस्पीकर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कमलनाथ ने कहा कि मैं सहमत हूं, लाउडस्पीकर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर लाउडस्पीकर भड़काने वाला है तो कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ममता पीएम से कुछ सेकंड मिलने के लिए पहुंची। उन्हें मौका मिला। पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी शामिल हुए। बिहार में लाउडस्पीकर विवाद की एंट्री पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं में जबानी जंग। श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण की बात कही। जीवेश मिश्रा ने कहा 10 डेसिबल से 75 डेसिबल तक आवाज की सीमा का ही उपयोग कर सकते हैं, इस पर विचार होना चाहिए। जीवेश मिश्रा ने कहा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में यह नहीं लिखा हुआ है कि माइक लगाकर इबादत करो या पूजा करो। राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी फिर सामने आई। सूबे के कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल ने कहा अशोक गहलोत का कोई विकल्प ही नहीं, अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
शांति धारीवाल ने कहा, आला कमान सभी विधायक और जनता गहलोत के साथ है। सचिन पायलट पर इशारों में उन्होंने तंज कसा। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने दावा किया, कहा नीतीश फिर से आरजेडी के साथ मिलकर कर रहे सरकार बनाने का दावा। दोनों दलों में राजनीतिक डील हो गई है। शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर हमले के मामले में पहले कुलरत्न सदावर्ते को मिली जमानत। कोर्ट से जयश्री पाटिल को भी जमानत दे दी गई। दोनों ने मिठाई बांटी। नागालैंड में विधानसभा चुनावों के पहले बड़ा दल बदल। एनपीएफ के 21 विधायक मुख्यमंत्री रेफ्यूरियो की पार्टी में शामिल हुए। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, धान की सीधी रोपाई करने वाले किसानों की मदद सरकार करेगी। 1500 रुपए प्रति एकड़ सहायता पंजाब सरकार देगी। 20 मई से किसान कर सकते हैं धान की सीधी रोपाई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से की अपील, ग्राउंड वाटर लेवल बचाना समय की जरूरत। कल गुजरात दौरे पर जाएंगे सीएम केजरीवाल। भरूच में आयोजित आदिवासी संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। केजरीवाल आज रात सूरत पहुंचेंगे। कल भरूच में पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। भरूच में विधायकों के साथ उनकी बैठक है। सूरत दौरे से पहले केजरीवाल का ट्वीट, कहा लगता है सीएम गुजरात विधानसभा भंग करने वाले हैं। आर्मी चीफ एमएम नरवणे आज रिटायर हो गए। उनकी जगह मनोज पांडे नए थल सेना अध्यक्ष बने। जनरल मनोज पांडे देश के 29वें थल सेना प्रमुख हैं। वो सेना की पूर्वी कमान की अगुवाई कर रहे थे। सेनाध्यक्ष का पद छोड़ने से पहले जनरल एएम नरवणे वॉर मेमोरियल पहुंचे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान, कहा कि देश के जिस भूभाग और समाज से हिंदुओं की संख्या कम होती है, उस हिस्से से राष्ट्रीयता कम होने में वक्त नहीं लगता। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए की उगाही में जैकलिन फर्नांडिस का नाम जुड़ा था। जैकलिन ने खुद ईडी के सामने ये बात कबूल की थी। शाहीन बाग ड्रग्स केस, एनसीबी की गिरफ्त में आए चारों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड पर पूछताछ जारी। गिरफ्तार आरोपियों में 2 अफगानी हैं। शाहीन बाग से एनसीबी ने 50 किलो हेरोइन बरामद की थी। नारकोटिक्स ब्यूरो अब यह पता कर रही है कि इनको दुबई से कौन ऑपरेट कर रहा था। शाहीन बाग ड्रग्स बरामदगी में एनआईए और ईडी की भी मदद ली जा सकती है, क्योंकि पूछताछ में लिंक दुबई का है। उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ यूपी पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अब तक हटाए गए 45,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स। यूपी के धार्मिक स्थलों पर 58,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स की ध्वनि कम की गई। सभी तरह से धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा रही है। मुंबई और पुणे समेत 8 जगहों पर सीबीआई का छापा। बैंक घोटाला मामले में छापेमारी जारी है। एबीआईएल पर सीबीआई की टीम का सर्च ऑपरेशन। मुंबई सीबीआई टीम के साथ सीबीआई मुख्यालय की टीम भी शामिल। रूस से तेल खरीदकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान, कहा हमें अपने हितों का ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा अगर शर्तें सही होती हैं तो भारत रूस से खरीदने के लिए तैयार। भारत अपनी जरूरत के मुताबिक तेल का बहुत छोटा हिस्सा रूस से आयात करता है। ईंधन करों को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच वाक युद्ध के बीच हरदीप पुरी ने कहा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाना अच्छी पहल होगी। मुंबई में सीएनजी के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में 4 रुपए महंगा हुआ सीएनजी। ये बढ़ी कीमत आधी रात से लागू की गई। अब मुंबई में 76 रुपए प्रति किलो बिक रही है सीएनजी। देश में कल के मुकाबले फिर बढ़े कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 3,600 से ज्यादा नए मरीज आए। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2700 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। 50 लोगों की जान गई। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 18,000 से ज्यादा हुआ। चौथी लहर की आशंका के चलते अलर्ट हुए राज्य।
5 साल से ऊपर के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर फैसला। वैक्सीनेशन को लेकर आज मंथन किया गया। 5 से 12 साल के बच्चों के वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। बूस्टर डोज के 9 महीने के गैप को सरकार कम नहीं करेगी। गोरखपुर हिंसा से जुड़े मुर्तजा के तार आईसिस से जुड़े थे। यूपी पुलिस ने तथ्यों की जांच के बाद खुलासा किया। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक ड्रोन को मार गिराया। चीन निर्मित ड्रोन पाकिस्तान से भारत में एंटर कर रहा था। जवानों ने काले रंग के ड्रोन को सीमा से सटे गांव के पास मार गिराया। मुंबई और पुणे समेत 8 जगहों पर सीबीआई का छापा। बैंक घोटाला मामले में छापेमारी। एवीआईएल पर सीबीआई की टीम का सर्च ऑपरेशन। मुंबई सीबीआई टीम के साथ सीबीआई मुख्यालय की टीम भी शामिल। ईडी भी कर रही है मामले की जांच। बरेली के साइबर थाने की पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गैंग के एक सदस्य को गुड़गांव से गिरफ्तार किया। खाते से एक दिन में 15 करोड़ रुपए की ठगी हुई। गैंग के लगभग 3000 करोड़ रुपए ठगी की जानकारी सामने आई। चाइना में रहने वाले अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी का एक साथी महाराष्ट्र की जेल में बंद है। बरेली के रहने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2021 में साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जम्मू के अर्निया थाने में तैनात सिपाही ने गोली मारकर आत्महत्या की। यूपी के उन्नाव में नर्सिंग होम कर्मी युवती का दीवार से लटकता शव मिला। युवती का शव लटकता देखकर हड़कंप मच गया। इस महिला ने कल ही नर्सिंग होम में ज्वाइन किया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र की घटना। दिल्ली एयरपोर्ट से 7 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई। युगांडा के नागरिक से ये हेरोइन बरामद की गई। कैप्सूल की शक्ल में शरीर के अंदर हेरोइन छिपाकर ले जाया जा रहा था। कस्टम्स की चेकिंग में पकड़ी गई। मध्य प्रदेश की खरगोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार निर्माण और खरीद बिक्री के खिलाफ 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद। 17 अवैध पिस्तौल, कई विस्फोटक। राजस्थान के बूंदी में 15 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। 4 महीने पहले 15 साल की बालिका से गैंगरेप कर 2 हैवानों ने उसे दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया। नाबालिग को डरा धमकाकर पिछले 1.5 साल से 3 आरोपी कर रहे थे गैंगरेप। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में महिला से लूट की वारदात। बदमाशों ने महिला के सोने के कुंडल, मंगलसूत्र और पर्स छीना। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच जारी। लखनऊ के अलीगंज में एक शख्स ने बीच सड़क अपनी पत्नी की हत्या कर दी। धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की। आरोपी शव को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात में ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़। पीपा वाओ पोर्ट से कस्टम्स की संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए। कस्टम्स, डीआरआई और एटीएस ने संयुक्त अभियान में 80 किलो ड्रग्स को जब्त किया। हेरोइन की कीमत 450 करोड़ बताई जा रही है। आज लगेगा साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक भारत में नजर नहीं आएगा सूर्य ग्रहण। भारतीय समय के मुताबिक आज मध्य रात्रि 12:15 पर सूर्य ग्रहण। 1 मई सुबह 4:07 तक रहेगा।
चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से हाहाकार, एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मरीज, 337 लोगों की जान गई। बीजिंग में 21 मिलियन से ज्यादा लोगों ने तीसरा न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कराया है, हाई रिस्क क्षेत्रों में सख्ती बढ़ी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते चीन की सार्वजनिक जगहों पर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी की गई। चीन के अधिकारी ने कहा, तेजी से फैल रहा है वायरस। फिलिस्तीनियों ने अल अक्सा की मस्जिद में पत्थरबाजी की, हालात पर काबू पाने के लिए इजरायल की पुलिस ने रबर की गोलियां चलाईं, झड़प में एक फिलिस्तीनी की मौत। अगली अंतर्राष्ट्रीय खबर कोलंबिया से, जहां राष्ट्रपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस वाटर कैनन का प्रयोग किया। अफगानिस्तान के काबुल में अलविदा जुमे की नमाज के दौरान हुआ सुन्नी मस्जिद में धमाका, हमले में 50 से ज्यादा की मौत, बड़ी संख्या में लोग घायल। चिली के नेशनल इंस्टीट्यूट में छात्रों ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उग्र छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने मारी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के सिंगल्स में एंट्री, चीन की ही बिंग जियाओ को हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने फेल हुआ पंजाब किंग्स का गेम, 20 रनों से जीती लखनऊ की टीम। और अब बॉलीवुड रिलीज होते ही छाया कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का ट्रेलर। एजेंट अग्नि के तौर पर कंगना की हेलीकॉप्टर से एंट्री को फैंस ने किया पसंद। 20 मई को रिलीज होगी फिल्म। भूल भुलैया 2 के जोर शोर से प्रमोशन करते स्पॉट हुए कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी, पापरात्सी को पोज देते आए नजर। 20 मई को फिल्म होगी रिलीज। अजय देवगन और साउथ के एक्टर सुदीप किच्चा की हिंदी ट्वीट वॉर में कूदी एक्ट्रेस कंगना रनौत, कहा, संस्कृत को बनाइए राष्ट्रभाषा। अवार्ड्स फंक्शन में छाया बॉलीवुड स्टार्स का ग्लैमर। इस खास मौके पर एक्ट्रेस कियारा आडवाणी से लेकर कृति सैनन तक ने दिखाया अपना हॉट अवतार।